हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है और आप सभी कृष्ण भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि घर गृहस्थी में पूजा कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आषाढ़ मास में साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। 2 बार आती हैं गुप्त नवरात्रि और 2 बार आती हैं शारदीय नवरात्रि। तो शारदीय नवरात्रि जो होती हैं वो एक आती है चैत्र मास में और एक आती है क्वार के महीने में नवरात्रि। तो ये जो नवरात्रि होती हैं हमारी शारदीय, तो हमें इनको बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। भक्त पूजा करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, व्रत रखते हैं और नौ दुर्गा की पूजा करते हैं। और जो ये गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक आती है माघ के महीने में और एक आती है आषाढ़ के महीने में। तो इन नवरात्रियों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये नवरात्रि गुप्त होती है। इनमें तंत्र मंत्र और विद्या शक्ति पाने के लिए इन्हें ज़्यादातर गुप्त नवरात्रि में साधना की जाती है। तो अब की बार गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है 2026 आषाढ़ के महीने में 15 तारीख से। घर गृहस्थी वाले लोग गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ दुर्गा के 9 रूपों में माँ लक्ष्मी या माँ बंगलामुखी की सात्विक पूजा करते हैं। तांत्रिक साधनाओं के बजाय वे घर में सुख शांति, शत्रु बाधा से मुक्ति और पारिवारिक समृद्धि के लिए सामान्य पूजा करते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि गृहस्थियों के लिए पूजन विधि और ध्यान रखने वाली जो योग्य बातें हैं उन पर हम बात करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। जो कि ये गुप्त नवरात्रि होती है ना, इनमें हमें पूजा की दिखावे का कोई काम नहीं है। जो भी हम पूजा करते हैं गुप्त करते हैं। मानसिक रूप से हम नवरात्रि में पूजा करते हैं। चाहे आप अखंड ज्योति जला लो या फिर बिना अखंड ज्योति जलाए भी आप पूजा कर सकते हैं। रोजाना की आप दीपक जला करके पूजा कर सकते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रि में हमें तामसिक या उग्र तांत्रिक साधनाओं से बचना चाहिए। आप माँ भगवती दुर्गा का सामान्य रूप से पूजन कर सकते हैं। यदि आप विशेष रूप से देवी का पूजन करना चाहते हैं तो आप माँ काली या माँ बंगलामुखी के स्वरूप अथवा माँ बारही का भी ध्यान कर सकते हैं। और परिवार की समस्याओं का निवारण करने के लिए इन दिनों में 9 दिन तक घर पर दुर्गा सती का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। तो आप दुर्गा पाठ भी कर सकते हैं या फिर दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। रोजाना का कोई एक नियम बना लें। जिस भी टाइम पे आप फ्री होते हो, सुबह में, शाम में, तो ये पूजा गुप्त होती है। तो आप किसी भी टाइम पर ये पूजा कर सकते हैं। इन दिनों में नियमित रूप से आप जैसे कि देहरी पूजन करते हो या फिर आप पाठ करते हो, माला जाप करते हो, दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, तो ये सब नियमित रूप से हमें करना चाहिए। जितना हम इस पूजा को गुप्त रखेंगे हमें उतना ही फल ज़्यादा मिलेगा। और हम घर गृहस्थी वाले माँ कमला देवी की पूजा करते हैं। जैसे कि आपके पास फ़ोटो है या फिर आपके पास माँ कमला की कोई विग्रह है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं दीपक जला के और लाल पुष्प चढ़ा के, या फिर आप कमल के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से इन 10 देवियों को गुप्त आराधना का विधान है। और सुबह शाम घी या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भोग में मुख्य रूप से लौंग और बतासे का प्रयोग करें। इसके बाद आरती करें और पूरे 9 दिन सात्विक भोजन करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार का पूर्ण परहेज करें रखें। ब्रह्मचार्य का पालन करें और भूमि पर आसन करना बहुत ही उत्तम बताया गया है इसमें। और अपनी पूजा मंत्र या फिर साधना को किसी के साथ शेयर ना करें। जितना हम इस पूजा को गुप्त रखेंगे हमें उतना ही अधिक ज़्यादा फल प्राप्त होगा। यह गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से शुरू होंगी और ये 22 जुलाई तक चलेंगी। और व्रत का पारण 23 जुलाई को किया जाएगा।
राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हरि।